पहले से मुसलमान का मुतालबा ये था कि 22 सेकेंड को जब राजा सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसी दिन से मुसलमान सड़कों पे उतर गया, एहतजाज करा और मुतालबा करा केसीआर की हुकूमत से, मुतालबा करा तेलंगाना की पुलिस से कि फ़ौरन एफआईआर दर्ज होना चाहिए और राजा सिंह को रिमांड में भेजना चाहिए। पर इसमें थोड़ी एक तकलीफ़ हुई। क्यों बोले तो जब पहली बार जब एफआईआर उसके ऊपर बुक हुआ, उसके बाद में जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, तब एक गलती तेलंगाना पुलिस से ये हुई कि 41 सीआरपीसी नोटिस प्रोड्यूस नहीं करे, जिसके वजह से राजा सिंह को बेल मिल गई। उसके बाद में जो मुसलमान गुस्से में थे और आग बबूला हो गए, सड़कों पे उतर गए, नारों को बुलंद करे, एहतजाज करना शुरू करे। मैं एहतजाज दस्तूर के दायरे में रह के करे और हर मुसलमान का एक ही नारा था कि राजा सिंह को हिरासत में लिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा सिंह का जो ये बयान था, ये बयान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करा, ये बयान पहला बयान नहीं है। ये बयान ऐसे बयानात उन्हें माजी में कई बार दिया। 49 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस राजा सिंह के ऊपर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो ये गुस्ताखी जो करते आया है, उन्हें लगातार उसकी आदत बन गई कि तो राजा सिंह हिंदू मज़हब का भी नहीं है। राजा सिंह हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वालों में से राजा सिंह वो एक बद जानवर है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करता, हर वक्त मज़हब को लेकर जहर उगलता, हर वक्त निशाना तानता इस्लाम पर, निशाना तानता हमारे कुरान मजीद पर, निशाना तानता हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मगर आज मैं तेलंगाना पुलिस का शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना पुलिस हमारे जज्बात को समझकर, हमारे एहतजाज को समझकर राजा सिंह को पीडी एक्ट में बुक कर चल्लापल्ली के जेल के सलाखों के पीछे भेज डाली। और हमारा मुतालबा जिस तरीके से था कि ये हमारा एहतजाज, हमारा प्रोटेस्ट लगातार बरकरार रहेगा जब तक राजा सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। अब जबकि राजा सिंह को पीडी एक्ट में बुक कर डाले, चर्रापल्ली जेल भेजाए, हमारा एहतजाज रुक जाएगा। मगर हम मुकम्मल तरीके से खुश नहीं है। हम ये मुतालबा कर रहे केसीआर की गवर्नमेंट से और हम ये मुतालबा कर रहे तेलंगाना पुलिस से कि ये जो बदजनवर है राजा सिंह, माजी में कई एफआईआर है और इन्हें कल्प्रिट है और हर चीज़ों में इन्हें मुलविस है, तो इसको फास्ट ट्रैक के ज़रिए से अंडर ट्रायल करके इसको पनिशमेंट देना, इसको आगे भी ऐसा देखना कि इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। पीडी एक्ट में भी आगे कई महीनों के बाद इसको बेल नहीं मिलना चाहिए और हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक के ज़रिए से अंडर ट्रायल करके इसको पनिशमेंट सुनाए। ये है हमारा मुतालिबा। तो राजा सिंह एक अनपढ़ है और जो एमएलए बना, उन्हें तरक्याती काम के बुनियाद पे नहीं बना, उन्हें तालीम की बुनियाद पे नहीं बना, उन्हें हिंदू मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा के, मुसलमानों के ऊपर निशाना तान के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल के उन्हें एमएलए बना सोए। आज उन्हें बोल रहा कि उन्हें कोई गलती नहीं करा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हें अंधा है, बहरा है या उसको दिमाग नहीं है? बेवकूफ़ तो उन्हें है, ये साबित कर डाला जब उन्हें खुले अल्फाजों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा और बोल रहा कि कुछ नहीं कर रहा, और धर्म युद्ध बोल रहा उन्हें। कई का धर्म युद्ध? उन्हें पांडव नहीं है, उन्हें कौरव है, उन्हें राम नहीं है, उन्हें रावण है, उन्हें रावण की सेना का है। जिस तरीके से रावण को 10 सर थे, राजा सिंह को 10, 20, 30 सर है, तो उन्हें धर्म युद्ध की बात नहीं कर सकता। और उन्हें ये शख्स है कि हिंदू मज़हब पे भी सही अमल नहीं करता। मैं राजा सिंह की एक चीज़ बोलता हूँ, रामनवमी की यात्रा में, रामनवमी मतलब राम भगवान के पैदाइश का दिन, वो दिन पर ये गोशा महल में यात्रा निकालता, ना तो रामायण के बारे में बात करता, ना तो हनुमान के बारे में बात करता, ना तो लॉर्ड रामा के बारे में बात करता, माता सीता के बारे में बात करता, कुछ नहीं बात करके, ना गीता के उपदेश के बारे में बात करता, सिर्फ जहर उगल के गालियाँ देता। आप सोचो, ये जानवर ऐसा है कि रामनवमी की यात्रा में, जो हिंदू मज़हब के हिसाब से मुक़द्दस यात्रा है, वो यात्रा में गाली गलौज करता है, ये मुसलमानों को लेके गाली गलौज करता। तो इन्हें हिंदू मज़हब का भी नहीं है, तो इन्हें धर्म युद्ध बोलता कैसा? अगर इसकी दुश्मनी है मुनव्वर फारूकी से, जो भी इसके सेंटिमेंट समझो हर्ट हुए, तो तू बदला, आप राजा सिंह बदला लेना है मुनव्वर फारूकी से लो। मुसलमानों के ऊपर निशाना तान रहा क्यों? हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा क्यों? ये बिल्कुल गलत बात है। हम मजम्मत करते आगे मुस्तकबिल में भी जो भी शख्स ऐसे बयान देगा, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस से मुतालबा करेंगे। और याद रखिए, जब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आ जाती है तो कोई मुसलमान खामोश नहीं बैठता।
अपने प्यारे नबी के लिए वो सर कटाने के लिए तैयार हो जाता। सिंह को माफ़ नहीं करेंगे हम, नुपुर शर्मा को माफ़ नहीं करेंगे, यति आनंद सरस्वती को हम माफ़ नहीं करेंगे, वसीम रिजवी को हम माफ़ नहीं करेंगे। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाना, आप देखिए नरेंद्र मोदी गोधरा राइट्स, आप देखिए दिल्ली राइट्स, मुजफ्फरनगर के राइट्स और जहांगीरपुरी के वक्त राइट्स, मध्य प्रदेश में रामनवमी की यात्रा में राइट्स, हर जगह पे आप देखेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जहाँ पर भी है वहाँ पर राइट्स होते, हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़े हुए रहते। और ये बीजेपी का काम सिर्फ क्या है, हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाना। कभी बीजेपी की गवर्नमेंट जीडीपी की बात करी, इकोनॉमी की बात करी, बेरोज़गारी की बात करी, माशियत की बात करी, आज पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी गिर चुकी और इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान बदनाम हो रहा नरेंद्र मोदी की वजह से, अमित शाह के से। आज हमारा पैसा गिर चुका, एलपीजी का दाम देखिए आप, सादो सामान का दाम देखिए। ये जुल्म ये हो गया बीजेपी की हुकूमत का कि उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी लगा डाली। 70 साल 75 ईयर्स के माजी में आप जाके कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो जीएसटी लगाए मिल्क प्रोडक्ट्स पे। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जीएसटी लगाई मिल्क प्रोडक्ट्स पे और जो प्राइवेटाइजेशन कर रही। तो ये समझ में आ रहा कि इन लोगों के पूरे स्कीम्स फ्लॉप स्कीम्स है, इन लोगों के पास कुछ बोलना नहीं है। तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहे। और ये याद रखिए आप, ये राजा सिंह है जो इनका पैदावार है, ये राजा सिंह की पैदावार है बीजेपी। और बीजेपी को अच्छी तरह से पता था कि इन्हें ऐसा बयान देने वाला है, हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या तो मुनगुड़ का भी इलेक्शन बाकी है, 223 का भी है, पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो ना राजा सिंह को इस्तेमाल करे। और राजा सिंह वो बंदा है, वो हर वक्त पहले से जहर उगलते हुए आता, उसकी तो आदत बन चुकी। तो अब ये मत समझिए कि आगे उसको 10 दिन सस्पेंड करके बीजेपी पार्टी उसे पूछेंगी कि सफाई, कुछ नहीं। बीजेपी की जमात भी इसमें मुलविस है। बीजेपी की जमात ऐसे रुकून को पैदा करती है, ऐसे लोगों को पैदा करके पूरे मुल्क की सालिमियत तबो ताराज करी। तो हमारे को बीजेपी की गवर्नमेंट को भी बॉयकॉट करना है, अमित शाह को बॉयकॉट करना है, नरेंद्र मोदी को बॉयकॉट करना है। बंडी संजय ये जो शख्स है तेलंगाना का प्रेसिडेंट बीजेपी का, ये शख्स कहता है कि मसाजिदों को खो दो, शव लिखे तो आप रख लो और अगर से लिंग रखा तो हम रख लो। इसका क्या है ये बयान? अमित शाह फिर आके एक इजलास में ये चीख कर कहता और अपनी आवाज़ को बुलंद करता कि अगर से रियासत तेलंगाना में उसकी बीजेपी की हुकूमत आएंगी तो मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर देगा। ये है बीजेपी। बीजेपी कभी सेक्युलर जमात हो ही नहीं सकती, कभी नेशनलिस्ट पार्टी है ही नहीं। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करे। और बीजेपी का मेन एजेंडा याद रखिए आप, 224 में मेन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र की तरफ दौड़े। मगर जब तक सेक्युलर फोर्सेस है कभी हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। क्या तो मुसलमान ये ज़मीन का एक हिस्सा है। जब बंटवारा हुआ था तो हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने ज़मीन को चुना। तो हमारा मुल्क पे उतना ही हक़ है जितना हिंदुओं का हक़ है। हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, उनके ख्वाब को साकार करने नहीं देंगे। ये आरएसएस, ये हिंदू संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और ये दामोदर सावरकर करके जो आल औलाद में से आ रहे, हम इन लोगों के हौसलों को पस्त करेंगे और हम डट कर मुकाबला करेंगे। और ऐसी हुकूमत का हम कंडम करते और हमें चाहेंगे पूरी आवाम को कि समझिए कि बीजेपी की जमात पूरे मुल्क को तबाह कर रही है, हिस्सों में बांट डाली है। तो लिहाजा सेक्युलर फोर्सेस को तगड़ा करो ताकि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता हो, तालीम याफ्ता। पहले से वो चूहा था, आज चूहे को तेलंगाना की पुलिस सलाखों के पीछे भेज डाली। और अगर से राजा सिंह का दावा है कि कल कुछ दंगे वंगे, तो कोई दंगे होने वाले नहीं है। मुसलमान अमनो सुकून से जुम्मे की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद में अपने अपने कारोबार और अपने अपने घर को लौट जाएंगे। कोई दंगे फिसाद होने वाले नहीं है। कि तो मुसलमान को बेहतरीन तरीके से मालूम कि तेलंगाना और मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखना है, पीस एंड हारमनी को बरकरार रखना है, ट्रैंक्विलिटी को बरकरार रखना है। तो कहीं पर भी दंगे नहीं होंगे। कोई मुसलमान कल एहतजाज नहीं करने वाला था। अब फ़र्ज़ करो अगर से राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेते थे, पीडीएफ में बुक नहीं होते थे, सलाखों के पीछे नहीं बेचते थे, तो जब एहतजाज होता था, अब एहतजाज नहीं होगा। हर मुसलमान का एक ही मुतालबा था, राजा सिंह को भेजो, हम प्रोटेस्ट। अगर से राजा सिंह को सलाखों के पीछे भेजेंगे हमारा प्रोटेस्ट रुक जाएगा। अब यहाँ से प्रोटेस्ट रुक जाएगा। और अगर से राजा सिंह कोशिश भी कर रहा कि राइट्स कुछ कराने, मगर हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और पहले
तो सबसे पहले मैं तेलंगाना पुलिस का भी शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पीडीआई बुक करी राजा सिंह को। और मैं तेलंगाना पुलिस से ये भी मुतालबा फिर करता हूँ कि कल के जो हालात ना बिगड़े उसका भी बेहतरीन आप इंतज़ाम करिए। और जो शर पसंद लोग हैं जैसा राजा सिंह है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी लिए और अगर समझ में आया कि ये लोग कुछ शर पैदा कर सकते हैं तो इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में अरेस्ट करके कहीं तो भी पुलिस स्टेशन में या कहीं तो भी कोई जगह पे महफूज रखिए। कोई एक रोटी उठा के खाता तो राजा सिंह भी जाके वो रोटी उठा के खाएंगा। मेरे को आप बोलिए, सामने वाला कोई कुत्ता भौंक रहा तो राजा सिंह बोलेगा वो कुत्ता भौंक रहा तो मैं भी भौंकूंगा, ऐसा नहीं रहता। देखिए भाई, जो भी ये मज़हब को ले लेके बयान देते वो बिल्कुल गलत बात है, और जो भी बयान दिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई और बाद जनों को सज़ा मिली, बाद जनों को सज़ा नहीं मिली। तो इससे राजा सिंह का कोई लेना देना नहीं। राजा सिंह एक जिम्मेदार एमएलए, उसका काम है अमन सुकून बरकरार रखना, मगर उसकी फितरत में है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसकी फितरत में भरी है। और उन्हें जहरीला एक सांप है, एक बिच्छू है। अब सांप को आप बोलेंगे कि जहर निकालो, नहीं निकाल सकता। आप बिच्छू को बोलेंगे डंक मत मारो, नहीं मार, उन्हें तो मारता, उसकी फितरत है। वैसे ही राजा सिंह की भी फितरत है। तो लिहाजा ये पूरे बातों पे तवज्जो नहीं देने का है, अपने को तवज्जो देने का है कि हिंदू मुसलमान मिल के रहना, अमन सुकून से रहना। कि तो हम हिंदुओं की भी इज़्ज़त करते, हिंदू मज़हब की भी इज़्ज़त करते, और हम साथ ही साथ ये तवक्कुआत रखते कि हिंदू भाइयाँ भी हमारे इस्लाम की इज़्ज़त करना, मुसलमानों की आस्था को समझना। क्यों? तो अगर से हम मिल के रहेंगे तो ये देश तरक्की करेगा और सुपर पावर बनेगा। సో మళ్ళీ ఇలాంటి గొడవలు జరగకుండా ఉంటాయన్న నమ్మకం ఏమైనా ఉందా? देखिए भाई, अब कोई मुस्तकबिल में कोई चीज़ होगी बोल के वो कोई दावे से नहीं कह सकता, पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो तेलंगाना का माहौल है बरकरार रखना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सेक्युलरिज्म के परचम को थाम के रखो। अगर से आप समझते हैं कि ये मुल्क की सालिमियत में ही हमारी बेहतरी है तो आप हिंदू और मुसलमान मिल के रहो। हिंदुओं को एक गलत निगाह से न को दो, हिंदुओं को एक नफ़रत की निगाह से न को दो। हिंदू और मुसलमान मिल के रहेंगे तो मुस्तकबिल में ऐसे कोई लोग आके मज़हब का जहर नहीं उगलेंगे। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ आपके प्रेस के ज़रिए से, मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का सोच रहे भी, तो हम पलट के उसी तरीके से जवाब देंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहे कि तो हम मुल्क की इज़्ज़त करते, हम दस्तूर की इज़्ज़त करते, तिरंगे से मोहब्बत करते, ज़मीन से मोहब्बत करते, मगर आप सोचेंगे कि आप उसके बावजूद भी ज़ोर सितम करेंगे तो हम सितम करने वाले नहीं है। मुसलमान कौम ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ज़्यादा जुल्म नहीं, जुल्म ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पलट के मुँह तोड़ जवाब कैसा देना। तो हम ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान मिल के रहना, ताकि